अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने दो चीज़ों पर बात करनी है कि किस तरह हुकूमत अपने ही जाल में फंस चुकी है, खान का काम आसान हो गया है और एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से फैसला करने में आज़ाद हो चुकी है। आज एक बड़ी खबर आई, खबर चाहे बड़ी थी या छोटी थी, पाकिस्तान के सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक और इस इंपोर्टेड हुकूमत ने उस पर जिस तरह से नाच नाच के घुंघरू तोड़े, रक्स किया, सहाफियों ने ट्विटर भर दिए। वो सहाफी जो कल तक कहते थे पाकिस्तान बेच दिया, स्टेट बैंक गिरवी रख दिया, पाकिस्तान आईएमएफ की हवाले कर दिया, आईएमएफ का बजट, आईएमएफ की हुकूमत, आईएमएफ का अजाब, शिकंजे में चला गया पाकिस्तान आईएमएफ के। आज उन्होंने कहा वेल डन शहबाज शरीफ, मुबारकबाद शहबाज शरीफ, तुमने बहुत बड़ा जो है ना काम कर दिया है जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। तुम आज अमर हो गए हो, तुम्हारे सुनहरी अल्फाज में तुम्हें तारीख के अंदर याद किया जाएगा। तुमने वो कारनामा कर दिया है, वाह 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 वाह, बल्ले बल्ले बल्ले। ये होती है ना हुकूमत, ये होती है लीडरशिप, ये होती है लीडरशिप क्वालिटी। आगे से शहबाज शरीफ ने कहा मैं नाचीज क्या हूं, मेरी क्या औकात है, मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा। उन्होंने कहा ये तो सारा कमाल है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब का, उनकी कायदाना जो है वो सलाहियतें हैं, इस वजह से ये आईएमएफ का एग्रीमेंट हुआ है। मैं इतनी चीजें देख चुका हूं पिछले 4 घंटों में, मैं अभी आपके सामने भी कुछ रखूंगा। मैं हैरान हो गया। मैं ईद के आज दूसरा दिन है, पूरे दिन से हैरान हूं कि क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को कर्जा दिया है, इंग्लैंड को कर्जा दिया है, या आईएमएफ के मुंह पर उठा के मारे हैं पैसे, ये लो अपने पैसे और हम नहीं तुम्हारी मानते शराइत, तुम होते कौन हो, ये लो पैसे तुम्हारे कर्जे, ये लो तुम्हारे मुंह पे मारते हैं। फिर तो बंदा कहे वाह वाह वाह, 75 सालों से कर्जों के चुंगल में फंसे हुए मुल्क को आपने निकाल लिया है। आप तैयब उर्दगान बन गए हैं, आपने आईएमएफ का कर्ज भी उतार दिया, उल्टा आपने अमेरिका को कर्जा देना शुरू कर दिया। आपने वर्ल्ड बैंक से कह दिया कि तुम्हें पैसे चाहिए तो इधर आओ, हमें बताओ। बेशर्मी, बेगैरती, और आप कर्ज ले रहे हैं। आपका $6 बिलियन वाला एग्रीमेंट अगलों ने मुंह पर मारा है। आपने इतनी उनके लिए जो है नुकसान किया, अपनी मैशत का इतनी ज्यादा आपने पाबंदियां लगाई, एलसीज बंद की, आपने इतने ज्यादा जो है वो रोक कर रखा, चीज महंगाई के अंदर इजाफा किया, उन्होंने आपको जूती के नोक पे रखा। 9 महीनों के लिए उन्होंने स्टैंड बाय वाला छोटा सा एक $3 बिलियन वाला एग्रीमेंट किया है। और वो भी यार 3 बिलियन भी हमें बहुत है ना, हमें तो आजकल $1 डॉलर की जरूरत है। चले अच्छा हो गया, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन बात ये है हम बेगैरतों की तरह, फकीरों की तरह कशकोल उठा के, मैं कहता हूं इमरान खान की हुकूमत से लेकर आज की हुकूमत तक और इससे पहली हुकूमत तक, हम ऐसे बेशर्मों की तरह कशकोल उठा के गए हैं, कर्जे मांगे हैं, और हम बेशर्मों की तरह हमें जो भीख मिली है, कर्जा मिला है, $3 अरब लिया है हमने, सूद, हमारी आने वाली नस्लों ने इसकी सूदें अदा करनी है, हम बेशर्मों की तरह इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं हुकूमत एक बड़ी पार्टी रखे जनाब, उसके अंदर जनाब शराब, कबाब और पता नहीं क्या क्या हो, भंगड़े हों, ढोल मंगवाएं, सेलिब्रेट करें और सारे ये पैसे उसी पे उड़ा दें, जश्न मनाएं कि हमें कर्जा मिल गया। मैं थोड़ी कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट कर दिया, सलीम साफी ने ट्वीट कर दिया, अंसार अब्बासी ने ट्वीट कर दिया, और कल तक इसहाक डार कह रहा था कि व्हाट अ शेमफुल सरेंडर टू ऑफ इमरान नियाजी गवर्नमेंट टू आईएमएफ। आज उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अजीब चीज है। मैंने एक ट्वीट पर पढ़ा है, हबीब अकरम साहब का, सहाफी है, आप फरमाते हैं 1980 की दहाई में हमने अखबार पढ़ना शुरू किया तो आईएमएफ का कर्ज चुंगल और शिकंजा हुआ करता था। आज हालात ये हैं कि आईएमएफ से कर्ज मिलने पर मुबारकबाद दी जा रही है, इसे कहते हैं जवाल। हमाद अजहर कहते हैं आईएमएफ के साथ 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा कड़ी शराइत के साथ है, पीडीएम से 14 माह में मामलात नहीं संभले, अब इसकी कीमत अवाम मजीद
महंगाई की सूरत में अदा करेगी। ये वायदा इलेक्शन तक पाकिस्तान की मैशत का दिवालिया होने से रोक सकता है, लेकिन माशी चैलेंजेस कम ना होंगे। नई मुंतखब हुकूमत को आते साथ IMF के साथ फिर बैठना होगा। अच्छा, उस्मान बसरा कहते हैं आज़ादी के 75 साल बाद भारत के पास 574 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, जबकि हमारे पास 3 अरब डॉलर हैं। जबकि आज 3 अरब डॉलर का कर्ज किस्तवार मंजूर होने पर मुल्क में बाकायदा जश्न बहारा का आगाज हो चुका है। तो ये वाकई यही सूरत हाल है जिस मुल्क के अंदर लोग बेशरम हो जाएं, और इतने बेशरम हो जाएं, इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, कोई हमें तरक्की से नहीं रोक सकता। कर्ज मिल गया, अब तरक्कियां ही तरक्कियां हैं। और कहते हैं अगर कर्ज ना भी मिलता तो हमारे पास प्लान भी था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, हमारे पास प्लान भी था। हजूर फरमाते हैं आर्मी चीफ ने कर्ज प्रोग्राम पूरा करने में बड़ी मदद की। डिफॉल्ट से बचाने के लिए चीन का कलीदी किरदार है और आप अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। बहरहाल जी, हमारा टारगेट पंजाब में इलेक्शन में PP और नून लीग का मुकाबला होगा। मंजूर बसान कहते हैं कि हमारा नून लीग के साथ पंजाब में मुकाबला होगा, हम कोशिश करेंगे 35 से 40 सीटें हम निकालें। अब ये जो वीडियो का जो टाइटल आपने पढ़ा है, जो टाइटल मैंने रखा है कि ताकतवर किस तरह से फैसला करने से आज़ाद हो गए हैं, खान का काम किस तरह से आसान हो गया और हुकूमत किस तरह से अपने जाल में फंस चुके हैं, इस चीज़ पे आते हैं। आपको पता चल गया IMF का एग्रीमेंट हो गया, जो कुछ हो रहा है बेसिकली ये सारी जो मैं आपको चीज़ अब बात करने जा रहा हूँ उसी की एक कड़ी है, उसी की एक बेस है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट किसी की सगी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप गए, और जनरल कमर जावेद बाजवा को लगाया किसने? मियां नवाज शरीफ ने। मियां नवाज शरीफ की पीठ में भी छुरा घोंप गए। मुशर्रफ साहब नवाज शरीफ ने लगाया, नवाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंप गए। लिहाजा इसे साबित हुआ, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, एस्टैब्लिशमेंट किसी की सगी नहीं है। वो वक्त पड़ने पर किसी को भी छठी का दूध और सौतेली मां जैसा सलूक कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। ना वो इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने गालियां देना शुरू की, प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने उनके साथ डील खड़का ली। अब इमरान खान का प्रेशर है, वो कहता है मर जाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, जो होता है कर लो। लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट की कितनी शख्सियात होंगी? 1000, 2000, 500, 100, 15, 20 यही लोग हैं ना। 24-25 करोड़ से वो सामना नहीं कर सकते। अब जो एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाए। आपको याद होगा जब मई के महीने में असेंबलियां टूटने लगी थी और उस वक्त इन्होंने कहा था कि वो IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। 10 दिन का मियां नवाज शरीफ से टाइम ले लें, बाजा साहब के दौर में 10 दिन का टाइम ले लें मियां साहब से, एक दफा एग्रीमेंट हो जाए, कतर के अंदर वो बातचीत हो जाए और उसके बाद असेंबलियां डिसॉल्व कर देना। लिहाजा आपको पता होगा सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला और एस्टैब्लिशमेंट का IMF कि IMF के साथ अगर डील ना हुई डिफॉल्ट कर जाएंगे और सारे का सारा जो गंद है वो हम पर ही आना है कि आप इन सौगातों को लेकर आए हैं। लिहाजा फिर कोई कख नहीं हमारे पल्ले रह जाएगा। लिहाजा इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट जाहिर है एक तो एंटी इमरान, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह इनको बर्दाश्त करना, इन सौगातों को बर्दाश्त करना और अपनी बची कुची इज्जत को मट्टी में मिला लिया। और बच्चा आज जो बात करता है वो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। तो लिहाजा पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इस गंद के टोकरे को उठाना अफोर्ड नहीं कर सकती, लॉन्ग टर्म अफोर्ड नहीं कर सकती। ये जिद, ये हट दर्मी, ये ज्यादा अरसा नहीं चलती। ठीक है, दबा रहे हैं आप लोगों को, आप गिरफ्तार कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सारी उम्र तो इस तरह मुल्क नहीं चलना। चलना है तो बिस्मिल्लाह चला ले, नहीं चलना सबको पता है नहीं चलना, ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अब मुझे ये बताएं, अब हो गया IMF के साथ जो एग्रीमेंट होना था वो हो गया। निगरान हुकूमतें भी आप आके निज़ाम चला सकती हैं, अगली हुकूमतें भी चला सकते हैं, और जाहिर है हमाद अज़हर ने भी कहा कि अगली हुकूमतों को IMF के पास जाना पड़ेगा। अब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की क्या मजबूरी है इस रजीम को रखने की या इस रजीम को सपोर्ट करने की? कोई मजबूरी नहीं है। क्यों पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट मुल्क का एक पॉपुलर लीडर और जिसके साथ 80-90% लोग खड़े हुए हैं उनसे टकरा ले, उनसे टक्कर ले? क्यों? कोई जवाब नहीं है। अच्छा, ये क्या दे सकती है? देखें, पावर शेयरिंग होती है। पावर के अंदर जनरल आसिम मुनीर को या किसी को कुछ चाहिए, कुछ ये दे सकते हैं, कुछ ये ले सकते हैं। इमरान खान के मामले में
ان کی جو اس وقت پورے ملک کے اندر سوشل میڈیا پہ ٹویٹ بھی نہیں کر سکتے, نیچے جو کمنٹ بند کرنا پڑ جاتے ہیں, پوسٹ نہیں کر سکتے, لہٰذا اس کے ساتھ اگر بات ہو جاتی ہے ملک بھی آگے بڑھ سکتا ہے, انٹرنیشنل دباؤ بھی کم ہو سکتا ہے, انسانی حقوق کا معاملہ ہے, ملک کی معیشت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے, کچھ دے سکتا ہے. ایک حکومت جس کا واحد کام یہ ہے کہ تعریفیں دن رات کرنا اور کام چلانا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں, جن کی کوئی عزت ہی نہیں ہے, جو لندن کے اندر اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے, دبئی سے یہ ذرا نکل کے دکھائیں کھا, یہ کیا دے سکتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے. رہی بات ایکسٹینشن کی, عاصم منیر صاحب کو تو ایکسٹینشن چاہیے ہی نہیں, ابھی ایکسٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا, لہٰذا وہ بھی بات نہیں ہے. لہٰذا اس وقت اسٹیبلشمنٹ اب آزاد ہو چکی ہے اپنا فیصلہ کرنے میں, اور یہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہوتے ہی اب حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں, اور عمران خان کا کام مزید آسان ہو چکا ہے. امید ہے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس تجزیے کو سمجھ گئے ہوں گے. پاکستان زندہ باد.